हेलो दोस्तों, मेरा नाम प्रियंका है और मेरे क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम एडुटेरिया का बुक में दिया गया 7500 प्लस एमसीक्यू का प्रैक्टिस सेट 45 एवं 46 को सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रैक्टिस सेट 45 का पहला सवाल है, बसुहली शैली किस राज्य से संबंधित है? बसुहली शैली किस राज्य से संबंधित है? हिमाचल प्रदेश राज्य से संबंधित है। दूसरा सवाल है, निम्न में किसने हड़प्पा सभ्यता को सुमेरियन सभ्यता का उपनिवेश कहकर संबोधित किया था? व्हीलर ने। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूची 1 पुस्तक एवं सूची 2 लेखक। इंडियन पेंटिंग अंडर द मुगल्स के लेखक हैं पर्सी ब्राउन। आर्किटेक्चर ऑफ मुगल इंडिया के लेखक हैं कैथरीन बी एसर। वीक ट्रैक्रिक ऑफ मुगल पेंटिंग्स के लेखक हैं मोती चंद्र। मुगल पेंटिंग ड्यूरिंग जहांगीर टाइम्स के लेखक हैं अशोक कुमार दास। ऑप्शन डी राइट आंसर। अकाल तख्त की नींव किसके द्वारा डाली गई थी? अकाल तख्त की नींव किसके द्वारा डाली गई थी? गुरु हरगोविंद के द्वारा। निम्न में किसने हुमायूं को इंसान ए कामिल कहकर संबोधित किया था? अबुल फजल ने। निम्न में किस शासक ने सुल्तान उल अदल की उपाधि धारण की थी? शेर शाह ने। किसने शासन में कल्याण मंडप की रचना मंदिर निर्माण का एक विशिष्ट अभिलक्षण था? विजयनगर में। सांस्कृतिक भाषा निम्न में किस परिवार से संबंधित है? भारतीय यूरोप परिवार से संबंधित है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना की मजदूरी दरें निम्नलिखित में से किस आधार पर संशोधित की जाती है? उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। कृषि श्रमिक। ऑप्शन ए राइट आंसर। निम्न में किसने सर्वप्रथम कृषकों को तकावी ऋण प्रदान किया था? मुर्शिद कुली खान को। गिरिया के युद्ध में किसकी हत्या कर अलीवर्दी खां बंगाल का नवाब बना था? गिरिया के युद्ध में किसकी हत्या कर अलीवर्दी खां बंगाल का नवाब बना था? सरफराज खान। निम्न में किसने नौसेना बोर्ड की स्थापना की थी? टीपू सुल्तान ने नौसेना बोर्ड की स्थापना की थी। जॉर्ज बार्लो के शासनकाल में वेल्लोर का सिपाही विद्रोह किस वर्ष हुआ था? वर्ष 1806 ईस्वी में। किसने कहा था कि मेरा मूल्यांकन मेरे कार्यों से करना, शब्दों से नहीं? किसने कहा था कि मेरा मूल्यांकन मेरे कार्यों से करना, शब्दों से नहीं? रिपन ने कहा था। संविधान के किस अनुच्छेद में विनियोग विधेयक का उल्लेख किया गया है? अनुच्छेद 114 में। भारत के संविधान में निम्न में से किसे संशोधित नहीं किया जा सकता है? न्यायिक समीक्षा को। निर्वाचन से संबंधित SVEEP कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या है? निर्वाचन से संबंधित कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या है? मतदाता मतदान प्रतिशत और सूचित भागीदारी बढ़ाने हेतु उद्देश्य है।
निम्नलिखित में से किन चोटियों का उनके राज्य के साथ मिलान सही है? नीचे दिए गए सही विकल्प चुनिए। डोडा बेटा तमिलनाडु राज्य, नंदा देवी उत्तराखंड, अनाई मुंडी कर्नाटक, सारामती नागालैंड। ऑप्शन सी केवल 1, 2 और 4 सही है। ऑप्शन सी राइट आंसर। अनाई मुंडी कर्नाटक में नहीं, केरल राज्य में है। पृथ्वी के भूगर्भीय इतिहास के किस युग में डायनासोर अपने सबसे बड़े आकार तक पहुंचे थे? क्रीटेशियस में। भारत का बृहत्तम क्षेत्र निम्न में किस प्रकार की मृदा से आच्छादित है? इन सेफ्टी सोल से। कोरापुट खान किस राज्य में स्थित है? उड़ीसा राज्य में। उड़ीसा राज्य में कोरापुट खान स्थित है। निम्नलिखित में से कौन अपर्दन मूलक मैदान का उदाहरण है? फिनलैंड का मैदान, उत्तर यूरोप का मैदान, कनाडा का पूर्वी क्षेत्र का मैदान। ऑप्शन डी इनमें से सभी मैदान का उदाहरण है। ऑप्शन डी राइट आंसर। निक्षेपण की क्रिया के द्वारा नदियां, हिमानी, सागरीय तरंगों से जो मैदान का निर्माण होता है उसे क्या कहा जाता है? उसे निक्षेपण मूलक मैदान कहा जाता है। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी चाक्षुष सूक्ष्मदर्शी से अधिक आवर्धन क्यों देती है? इलेक्ट्रॉन की तरंगदैर्घ्य चाक्षुष प्रकाश की तरंगदैर्घ्य से कम होती है। ऑप्शन बी राइट आंसर। निम्न में कौन असंपर्क बल नहीं है? निम्न में कौन असंपर्क बल नहीं है? घर्षण बल। निलंबन के संबंध में असत्य कथन का चयन करें। यह एक विषमांगी मिश्रण है। निलंबन अस्थायी होता है। सभी कणों के नीचे बैठने पर निलंबन समाप्त हो जाता है। निलंबित कण प्रकाश की किरण को फैला देते हैं। प्रश्न के अनुसार असत्य कथन ऑप्शन बी है। जल में कठोरता किसकी उपस्थिति के कारण आ जाती है? जल में कठोरता किसकी उपस्थिति के कारण आ जाती है? कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के क्लोराइड तथा सल्फेट के कारण। सल्फ्यूरिक अम्ल का मोलर विलयन बराबर होता है 2n विलयन के। पुंकेसर अपने परागकोशों से अपनी पत्तियों से भी किसमें परस्पर मिले होते हैं? कंपोजिटी से मिले होते हैं। मानवों में ध्वनि किसके द्वारा उत्पन्न होती है? मानवों में ध्वनि किसके द्वारा उत्पन्न होती है? वाक यंत्र के द्वारा। पुंकेसर अपने परागकोशों से और पत्तियों से भी किसमें परस्पर मिले होते हैं? कंपोजिटी से। मानवों में ध्वनि किसके द्वारा उत्पन्न होती है? मानवों में ध्वनि किसके द्वारा उत्पन्न होती है? वाक यंत्र के द्वारा। पुलित्जर पुरस्कार विजेता प्रथम भारतीय निम्न में कौन है? गोविंद बिहारी लाल प्रथम भारतीय विजेता है। परिचकली लोक नृत्य का संबंध किस राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश से है? लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश से संबंध है। अंतर्राष्ट्रीय आणविक ऊर्जा एजेंसी की स्थापना किस वर्ष की गई थी?
वर्ष 1957 में। केंद्रीय कपास अनुसंधान संस्था कहाँ स्थित है? केंद्रीय कपास अनुसंधान संस्था कहाँ स्थित है? नागपुर में। भारत में प्रथम कृषि विज्ञान केंद्र की स्थापना की गई थी 1974 ईस्वी में। राष्ट्रीय आय के अनुमान का प्रथम सरकारी डाटा आकलन कब जारी किया गया था? 1948 से 1949 में। ऐसी स्थिति जिसमें मुद्रास्फीति तथा मंदी दोनों ही स्थितियां साथ साथ बनी रही क्या कहलाती है? ऐसी स्थिति जिसमें मुद्रास्फीति तथा मंदी दोनों ही स्थितियां साथ साथ बनी रहे क्या कहलाती है? स्टैगफ्लेशन कहलाती है। प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से 56 की योजना का मसौदा तैयार करने में शामिल युवा अर्थशास्त्री कौन थे? के.एन. राज थे। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। रोजगार एवं कार्य की प्रकृति। ब्लू कॉलर शारीरिक श्रम। गोल्ड कॉलर अत्यधिक कुशल श्रमिक। रेड कॉलर सरकारी कर्मचारी। सही सुमेलित कौन है? ऑप्शन डी 1, 2 और 3 तीनों सही सुमेलित है। निम्नलिखित में से कौन सा एक साख नियंत्रण का गुणात्मक उपकरण है? मार्जिन आवश्यकताएं आर्थिक विकास की व्याख्या का आधार है। सकल राष्ट्रीय उत्पाद, प्रति व्यक्ति आय एवं आर्थिक कल्याण। ऑप्शन डी इनमें से सभी आर्थिक विकास की व्याख्या का आधार है। श्रम प्रधान तकनीक किस अर्थव्यवस्था में चुनी जाती है? श्रम अधिशेष वाली अर्थव्यवस्था में। प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत हुई थी? नवीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत। द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर पुस्तक के लेखक कौन है? संजय बारू। यदि आपका भार पृथ्वी पर 38 किलोग्राम है तो आपका भार बुध ग्रह पर कितना होगा? 144 किलोग्राम होगा। भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची किन 4 राज्यों को छोड़कर अन्य राज्य में अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण से संबंधित है? असम, मेघालय, त्रिपुरा एवं मिजोरम राज्य। रूस में यूराल पर्वत किस प्रकार के पर्वत हैं? पुराने वलित पर्वत हैं। बादलों का आकार किस पर निर्भर करता है? वाष्पीकरण चक्र पर। वाष्पीकरण चक्र पर बादलों का आकार निर्भर करता है। बारिश और हिमपात एक साथ होने की अवस्था को क्या कहा जाता है? बर्फीली बारिश कहा जाता है। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज TISS कहाँ स्थित है? टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज कहाँ स्थित है? मुंबई में स्थित है। प्रैक्टिस से 46 का पहला सवाल है। डेल्टोनिज्म प्रोटेनोपिया एक प्रकार की वर्णधाता है। डेल्टोनिज्म एक प्रकार की वर्णधाता है। उसमें रोगी कौन सा रंग नहीं देख पाता है? हरा रंग,
लाल रंग एवं नीला रंग। ऑप्शन डी उक्त सभी रंग नहीं देख पाता है। ऑप्शन डी राइट आंसर। दूसरा सवाल है, इंद्रधनुष तब बनते हैं जब सूर्य का प्रकाश। इंद्रधनुष तब बनते हैं जब सूर्य का प्रकाश वायुमंडल में वर्षा बूंदों पर गिरने से अपवर्तन और आंतरिक परावर्तन होने पर विकीर्ण हो जाता है। ऑप्शन सी राइट आंसर। किसी गैस की आंतरिक ऊर्जा तापक्रम का एक फलन है। यह कथन संबंधित है। किसी गैस की आंतरिक ऊर्जा तापक्रम का एक फलन है। यह कथन संबंधित है, चार्ल्स नियम से संबंधित है। किसी अयस्क को वायु की अनुपस्थिति में उसके गलन बिंदु से तापक्रम तक गर्म करने को क्या कहते हैं? निस्तापन कहते हैं। पायस ए कोलाइडी होता है। पायस ए कोलाइडी होता है द्रव्य में द्रव्य का। ऑप्शन बी राइट आंसर। निम्न कथनों पर विचार करें, असत्य कथन का चयन करें। हाइड्रा एवं अमीबा दोनों अलैंगिक जनन करते हैं। अलैंगिक जनन में केवल एक ही जनक नए जीव को जन्म देता है। ऑप्शन डी ना तो एक और ना ही दो, क्योंकि दोनों कथन सत्य है। प्लाज्मा झिल्ली बना होता है। प्लाज्मा झिल्ली बना होता है कार्बनिक अणुओं से। संसद के नए राज्यों को बनाने की प्रक्रिया के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? संसद विधि द्वारा नए राज्य बना सकती है तथा मौजूदा राज्यों की सीमाओं या नामों में फेरबदल कर सकती है। इस प्रकार का कोई विधेयक को राष्ट्रपति की सिफारिश के सिवाय संसद में पेश नहीं किया जा सकता है। इस प्रकार की किसी विधेयक को राष्ट्रपति प्रभावित राज्य के विधानमंडल को निर्दिष्ट कर सकता है। इस प्रकार की विधि अनुच्छेद 368 के कार्यक्षेत्र में आएगी। प्रश्न के अनुसार कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन डी सही नहीं है। विधानमंडल सचिवालय का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? विधानमंडल सचिवालय का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? अनुच्छेद 187 में। दुनिया के किस देश के संविधान को सामान्यतः शांति संविधान के नाम से जाना जाता है? जापान का संविधान। निम्नलिखित का सही मिलान कीजिए। स्थान एवं राज्य बैलाडीला। बैलाडीला छत्तीसगढ़ राज्य। क्योंझर उड़ीसा राज्य। बालाघाट बालाघाट मध्य प्रदेश राज्य एवं कुद्रेमुख कर्नाटक राज्य। ऑप्शन बी राइट आंसर। लोमबोक जलडमरू मध्य किन दो द्वीपों के मध्य स्थित है? लोमबोक जलडमरू मध्य किन दो द्वीपों के मध्य स्थित है? बाली एवं लोमबोक मध्य के बीच स्थित है। दक्षिण अमेरिका का पेंटागोनिया पठार है। दक्षिण अमेरिका का पेंटागोनिया पठार है, पर्वतपदीय पठार है। आम्रवर्षा भारत के किन राज्यों में सामान्य घटना है? केरल एवं कर्नाटक राज्यों में।
श्यामल सूखा स्थानीय पवन किन क्षेत्रों में अधिक पाई जाती है? मेसोपोटामिया क्षेत्रों में अधिक पाई जाती है। कैम्ब्रिया का मैदान कहाँ स्थित है? उत्तरी ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। निम्न में किसे विषमताओं का महाद्वीप कहा जाता है? यूरोप को। ब्रेक्जिट से तात्पर्य है? ब्रेक्जिट से तात्पर्य है ब्रिटेन का यूरोपीय संघ से बाहर निकलना। किस अभिलेख में अशोक बुद्ध धर्म और संघ के प्रति विश्वास प्रकट करता है? भाब्रू लघु शिलालेख में। औपचारिक रूप से मुगल साम्राज्य का अंत कब हुआ था? औपचारिक रूप से मुगल साम्राज्य का अंत कब हुआ था? नवंबर 1858 में। मुगल काल के दौरान पिछले शासनकाल के दौरान ढाले गए सिक्कों को क्या कहा जाता था? खजाना कहा जाता था। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? हल्दी घाटी में 1576 ईस्वी में राजा भगवान दास की सेना ने महाराणा प्रताप के विरुद्ध युद्ध किया। मान सिंह ने 1586 ईस्वी में कश्मीर के शासक यूसुफ खां को अकबर के सक्षम समर्पण के लिए सफलतापूर्वक तैयार किया। ऑप्शन डी, ना तो एक और ना ही दो। ऑप्शन डी राइट आंसर। ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर किसने लिखी? ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर किसने लिखी? फ्रांसवा बर्नियार ने। रणजीत सिंह की अस्थायी सेना को किस नाम से जाना जाता था? फौज-ए-आइन के नाम से जाना जाता था। बहमनी साम्राज्य के प्रमुख स्थल बीदर की स्थापना निम्न में किसने की थी? बरीद शाही ने की थी। पश्चिमी तट के क्षेत्र में पाई गई 9वीं शताब्दी के बाद की स्मृति शिला जो गोवा संग्रहालय में सुरक्षित है, किसके महत्व का पता चलता है? समुद्री व्यापार का महत्व पता चलता है। ब्रह्म समाज के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इनसे मूर्ति पूजा का विरोध किया। इसने मूर्ति पूजा का विरोध किया। धार्मिक ग्रंथों की व्याख्या के लिए इसने पुरोहित वर्ग को अस्वीकारा। इसने इस सिद्धांत का प्रचार किया कि वेद त्रुटिहीन है। सही उत्तर ऑप्शन बी, केवल 1 और 2 सही है। 1877 के इंपीरियल दरबार में हाथ से काटी हुई खादी के कपड़े पहनकर कौन गया था? गणेश वासुदेवन जोशी। निम्न कथनों पर विचार करें। सूती उद्योग और रेल निर्माण उद्योग ब्रिटेन के सबसे फलते फूलते उद्योग थे। 1840 के दशक में ब्रिटेन का कपास उद्योग 1840 के दशक तक औद्योगिकरण के पहले चरण में सबसे बड़ा उद्योग बन चुका था। कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन बी, केवल 2 कथन सत्य है। पुर्तगालियों द्वारा हुगली में बस्ती का निर्माण किसकी इजाज़त से किया गया था? अकबर की इजाज़त से। किस वर्ष से सिविल सेवा की परीक्षा भारत तथा ब्रिटेन दोनों स्थान पर एक साथ कराए जाने लगा था? 1922 ईस्वी में। पांडुआ में
अदीना मस्जिद का निर्माण निम्न में से किसने करवाया था? सिकंदर शाह ने। वर्तमान में राष्ट्रीय आय की गणना हेतु किस आधार वर्ष प्रयोग किया जा रहा है? वर्तमान में राष्ट्रीय आय की गणना हेतु किस आधार वर्ष का प्रयोग किया जा रहा है? वर्ष 2011-12 का। मिड डे मील योजना की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी? मिड डे मील योजना की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी? 8वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान। निम्न में तृतीय क्षेत्र से संबंधित है। बिजली एवं परिवहन। बिजली एवं परिवहन तृतीय क्षेत्र से संबंधित है। भारत में नगरीय क्षेत्रों में बीपीएल परिवारों की पहचान के लिए निम्नलिखित में से कौन सी समिति गठित की गई है? हाशिम समिति। वर्तमान में जनसंख्या के सुखों का परित्याग किए बिना भविष्य के लिए ऊर्जा तथा अन्य संसाधनों की बचत निम्न में से कौन सी अवधारणा की परिभाषा है? समपोषणीय विकास की परिभाषा है। भारत में प्रत्यक्ष कर बोर्ड निम्नलिखित में किससे संबंधित है? भारत में प्रत्यक्ष कर बोर्ड निम्नलिखित में किससे संबंधित है? आयकर से संबंधित है। गिनी गुणांक या गिनी अनुपात को अर्थव्यवस्था में निम्नलिखित में से किस माप से जोड़ा जा सकता है? आय असमानता से जोड़ा जा सकता है। विपणित अधिशेष क्या है? विपणित अधिशेष क्या है? किसानों द्वारा उत्पादन का बाजार में बेचा गया अंश है। राष्ट्रीय उद्यान के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? यहाँ कृषि कार्य प्रतिबंधित होता है। यहाँ शिकार करना निषिद्ध होता है। यहाँ वृक्षारोपण को बढ़ावा दिया जाता है। यहाँ जानवरों को चराने की मनाही होती है। प्रश्न के अनुसार असत्य कथन ऑप्शन सी है। भूपेन हजारिका सेतु, जिसे डोलास्तिया पुल भी कहा जाता है, निम्नलिखित में से किस नदी पर भारत का सबसे लंबा पुल है? लोहित नदी पर। बिल्टस शब्द निम्नलिखित में किस खेल से संबंधित है? अमेरिकन फुटबॉल खेल से संबंधित है। होला मोहल्ला एक त्योहार जो योद्धाओं, बहादुरी, जीत, गौरव और निडरता के बारे में है, किस भारतीय राज्य में मनाया जाता है? पंजाब राज्य में। थापटी नृत्य, चाचरी नृत्य, घुंघुलिया नृत्य किस जनजाति से संबंधित है? कुरकू जनजाति से संबंधित है। मिसमी जनजाति भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य की निवासी है? मिसमी जनजाति भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य की निवासी है? अरुणाचल प्रदेश राज्य की। रेड डाटा बुक का प्रथम प्रकाशन किस वर्ष किया गया था? रेड डाटा बुक का प्रथम प्रकाशन किस वर्ष किया गया था? वर्ष 1964 में। 1955 में ग्राम और लघु उद्योग समिति जैसी करवी समिति कहा जाता है। 1955 में ग्राम और लघु उद्योग समिति जैसी करवी समिति कहा जाता है। ग्रामीण विकास को बढ़ावा देने के लिए
लघु उद्योगों के उपयोग की संभावना पर ध्यान दिया। गल्फ उपन्यास निर्मला किसके द्वारा लिखा गया है? गल्फ उपन्यास निर्मला किसके द्वारा लिखा गया है? मुंशी प्रेमचंद्र के द्वारा। 1962 के भारत चीन युद्ध के समय देश के रक्षा मंत्री कौन थे? 1962 के भारत चीन युद्ध के समय देश के रक्षा मंत्री कौन थे? वी के कृष्ण मेनन थे। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। क्लास अच्छी लगी हो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद। थैंक यू।